स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश और व्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की। अलवर जिले में शनिवार दोपहर जारी की गई लिस्ट में 45 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप, जिसमें से भिवाड़ी में 21, अलवर शहर में 19, नीमराणा में 3, डेहरा और अकबरपुर में एक एक पॉजिटिव केस शामिल हैं। अलवर शहर की बात करें तो स्कीम नंबर 2 शिव कॉलोनी, 200 फीट रोड, भजेड़ा इलाका, स्कीम नंबर 10 मीना कॉलोनी, अखैपुरा बस स्टैंड के पास, काला कुआं और एसएन में एक एक मामले सामने आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा 10 मामले दिल्ली दरवाजा इलाके में पाए गए। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को अलवर न्यायालय परिसर में वकीलों और परिवादियों को कोरोना के प्रति सचेत करने के लिए एक अभियान चलाया गया। प्राधिकरण के सचिव रेणुका हुड्डा ने हर वकील के चैम्बर में जाकर वकीलों के साथ वह मौजूद लोगों से मास्क लगाने का आग्रह किया, साथ ही बार बार हाथों को सैनिटाइज करने की जानकारी दी। आज कोरोना को लेके हम लोग कोर्ट में जो है वो अवेयरनेस के लिए राउंड ले रहे हैं, ताकि जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उनको मास्क वितरण भी किया है। और साथ में ही जो है जो लोग मास्क है उनके पास लेकिन पहना हुआ नहीं है कि दम घुट रहा है या फिर बोलने में कठिनाई आ रही है, तो उन लोगों को समझा रहे हैं कि भाई मास्क हर टाइम पहनना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी अपन बोलते हैं तो अपनी जो माउथ से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो सलाइवा की, और उसके साथ में अगर वायरस है तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही कोरोना के संबंध में सबको जागरूक कर रहे हैं हम कि सैनिटाइज़र वगैरह प्रॉपर अपने हाथों को रखें, समय समय पे साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, कई हमारी कोर्ट्स में भी आया है, कर्मचारी भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, अधिवक्तागण भी। तो हम चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़े ताकि वो इस महामारी से बच सकें। अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटी घाटी से नीचे उतरते ही सामने आ रही बोलेरो को बचाने के चक्कर में बियर की खाली बोतलों से भरा ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक के एक साइड का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते ट्रक में बियर की बोतल से भरे कार्टन्स और बोर सड़क पर फैल गए, जिससे सड़क पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक को साइड करके किनारे पर खड़ा करवाया। जोधपुर से आ रहा था साहब। क्या सामान भरा था? खाली बोतल किस चीज़ की? बियर की। फिर क्या हुआ यहाँ पर एकदम? यहाँ जैसे मैं घूमने लगा, पीछे से बोलेरो आई, उसने मेरी साइड दबाई, मैं डिवाइडर की साइड दबा गया, पलट गई। कितने क्या क्या नुकसान हो गया? मैं अब नुकसान तो आपके सामने है, जो भी रास्ता वास्ता भी जाम हो गया था? नहीं, कोई रास्ता जाम नहीं। फिर कैसे हटवाया इनको यहाँ पर? वो क्रेन से हटवाया। करीब कितने? वो गाड़ी भी आ गई शायद हमारी। करीब अलवर जिला युवा ब्राह्मण सभा एवं श्री परशुराम सर्किल अलवर की ओर से परमवीर चक्र शहीद मनोज पांडे को याद कर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अलवर जिला युवा ब्राह्मण सभा जिला अध्यक्ष पंडित विवेकानंद शर्मा ने शहीद की वीरता का किया बखान। अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद के नारे लगाए और जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद मनोज पांडे तेरा नाम रहेगा। और आज सही मायने में हमारे हीरो जो हैं, इस देश के रक्षक जो हैं, वो भारतीय सेना और भारतीय सेना में जो शहीद हुए हैं, उनकी बदौलत ही हम आज यहाँ सुरक्षित हैं। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि हमारे वास्तविक हीरोज़ को हमें दिल में बसाए रखना चाहिए, जो हमारी आज हिफाजत कर रहे हैं। अन्यथा हम पर पड़ोसी जो हमारे देश हैं वो ऐसे गिद्ध की तरह आंखें लगाए बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब नौचले। आज हमें हमारे हीरोज़ को, जो कि भारतीय सेना है, उनको याद करना चाहिए और उनके आदर्श पर हमें चलकर देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ओम प्रकाश शर्मा। जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मनोज पांडे तेरा नाम रहेगा। अलवर जिले में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर के एनईबी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 9 दुपहिया वाहन जब्त,
पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग है जिसको निरुद्ध किया गया है। अपने एसपी साहब अलवर श्री परेश देशमुख सर के निर्देशन में वाहन चोरों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में करीब 8 वाहन 10 मुलजिमों के साथ दस्तयाब किए गए हैं। इसी क्रम में इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए थाना एनईबी लक्ष्मणगढ़, सीओ साहब लक्ष्मणगढ़, सीओ साउथ एडिशनल साहब, इन सब के निर्देशन में और निकटतम सुपरविजन में अभी हाल में एनईबी पे हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 9 वाहनों को हमने दस्तयाब किया है। जिसके क्रम में जो तीनों अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं, 2 इसमें अभियुक्त, एक विष्णु और दूसरा अपने रवि, तो ये सीकरी थाना क्षेत्र के हैं, एक इसमें जुवेनाइल है। इनसे पूछताछ के दौरान बाकी वाहनों के संबंध में खुलासा हुआ तो इनके ऊपर इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए 9 वाहनों को दस्तयाब किया गया। और व्यूज में इसी के साथ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, दिखते रहिए माध्यम। और व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अलवर भीम आर्मी के बैनर तले शनिवार को प्रदेश व्यापी आह्वान पर मुख्यमंत्री के नाम दलित समाज के नेताओं ने ज्ञापन दिया। भीम आर्मी के नेताओं ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह दलित समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उससे पूरा समाज दुखी है। दलित समाज इस मामले में कतई चुप नहीं बैठेगा और सड़कों पर आंदोलन करेगा। जी बताएं। मेरा नाम लक्ष्मीकांत, मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी से। भाई चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में विज्ञापन दिए जा रहे हैं प्रदेश में सब जगह पे, और ये विज्ञापन दलितों पे हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध में है। पूरी भीम आर्मी राजस्थान में ज्ञापन दे रही है, और जो एप्लीकेशन से हमारी दबाई जा रही है थानों को लेकर, जो हमारे मुकदमों पे राजीनामे कराए जा रहे हैं, उसके संपर्क में हम ये ज्ञापन दिया है। और हम आशा करते हैं कि प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करेगा और आगे से हम सारे जितने भी अत्याचार मुकदमे होते रहेंगे, इन सब के ऊपर आवाज़ उठाते रहेंगे। किसके नाम ज्ञापन दिया है? ये कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन दिया है। शहर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आड़ापाड़ा हनुमान मंदिर के पास स्थित मंदिर से मूर्ति चोरी होने के बाद कुछ घंटों बाद कुछ लोगों के द्वारा मंदिर के स्थान पर मजार बनाने की कोशिश की गई, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सूचना मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन और भाजपा के लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सदर थाने पहुंचकर जताया गया विरोध। एसएचओ से दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। ये जो कार्य किया है बहुत निंदनीय काम किया है। प्रतिमा को हटाकर और मजार बनाना, ये एक भारत आज़ाद भारत देश में बहुत निंदनीय काम है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इन लोगों का एक ही काम है, ये लोग पूरे वन विभाग में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको मजार मिल जाएगी। इनका एक ही उद्देश्य है, जाते हैं साथ में एक हरा डिब्बा होता है रंग का, एक चादर होती है साथ में, और पोतते हैं, उसमें चादर डाल देते हैं। हमने कल इनके जो पदाधिकारी से पूछा, क्या तुम इस मजार को पूछते हो? नहीं पूछते, लेकिन अपने समाज में विध्वंसता फैलाते हैं, समाज में जहर घोलते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है। हमने प्रशासन से ये प्रार्थना की है कि इस जहर को कम किया जाए, हमको राहत दिलाई जाए कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करें। 2 तारीख को शाम को पुलिस को इत्तला मिली थी कि मजार पर कुछ मूर्तियां वगैरह स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उस पर पुलिस गई थी और फिर परिवादी की तरफ से प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। मजार पर मूर्ति लगाने का प्रयास इस बारे में आज भी कुछ संगठन है जिन्होंने ये एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि मंदिर की मूर्तियां हटाने का इस टाइप का कुछ दिया है। उसमें हम प्रकरण में जांच कर रहे हैं, जो एक्चुअल स्थिति होगी उससे अवगत कर देंगे। नगर परिषद के भाजपा पार्षदों ने शनिवार सुबह भगवान जगन्नाथ जी को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद में मची लूट और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने और जनता को इन भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाने की प्रार्थना की।
पिछले 7 महीनों से कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद नहीं हुआ कोई काम, भाजपा पार्षदों ने लगाया आरोप। अंदर नहीं जाएंगे सर, अंदर नहीं जाएंगे, उम्मीदों से और विश्वास करके हम पे विश्वास करके हमको पार्षद बनाया है। आज हम उनके कामों को नहीं करा पा रहे हैं। 7 महीने से जो भ्रष्टाचार पनप रहा है नगर परिषद में, और अखबार के माध्यम से भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी में शायद पार्षद सतर्क है, स्वस्थ होने के कारण मतलब अस्वस्थ नहीं हो, इसलिए कारण हम बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि अगर राजनीति करेंगे कोरोना में तो मीडिया ही कह देगी कि राजनीति जनप्रतिनिधि कोरोना में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज मजबूरी में जब प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है तो आज हम मंदिर में आए हैं भगवान के जगन्नाथ जी के पास कि आप तो हमारी सुनो, इनको सद्बुद्धि दो कि कोई तरह काम हो, जनता का काम हो। आज 7 महीने हो गए, 1 रुपये का वार्ड में काम नहीं हुआ, और ऐसा ही अगर भ्रष्टाचार रहा तो हम आंदोलन करेंगे। सद्बुद्धि दें सभापति को, प्रशासन को, और वरना हम जनता के साथ रोड पे आएंगे। देखिए, जब से नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बना है उसके बाद पूरा शहर देख रहा है कि लगातार नगर परिषद प्रशासन और सभापति में झगड़ा चल रहा है। अब झगड़ा किस बात का था ये आज अखबारों के माध्यम से पूरे शहर ने भी देख लिया। नगर परिषद की सभापति कहती है कि जो वर्तमान में जो आयुक्त हैं, जब तक वो आयुक्त के पद पर रहेंगे मैं नगर परिषद में नहीं आऊँगी। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात थी उनकी, लेकिन वो कल नगर परिषद आई, वही आयुक्त भी वहीं पे है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से पूरा शहर परेशान है, त्रस्त है, सफाई की व्यवस्था से, रोशनी की व्यवस्था से, शहर में विकास के कोई भी कार्य नहीं होने के कारण, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, सभापति और नगर परिषद के प्रशासन के स्वयं का कोई ना कोई लोभ होने के कारण। और शहर में शनिवार को महावीर इंटरनेशनल फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश भर में शनिवार को महावीर इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। संस्था के द्वारा वर्ष भर लोगों की सेवा की जाती है। संस्था के द्वारा मरीजों के इलाज के लिए निःशुल्क अस्पताल का भी संचालन किया जाता है। पानी भी लूटा इंटरनेशनल अलवर संस्था की ओर से आज हम हमारे अलवर सेंटर महावीर इंटरनेशनल का फाउंडेशन का दिन है, जो कि आज पूरे इंडिया के अंदर फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। और आज हमने परिसर के अंदर, जो कि हमारे हस्ती चिकित्सालय है जो महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा चल रहा है और हम यहाँ चैरिटी के हिसाब से काम करते हैं, आज यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। और जितने भी आज मरीज भी आए उनको भी हम निःशुल्क मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं आज। ब्लॉक अध्यक्ष हाकिम सिंह चौहान की अध्यक्षता में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नीमराणा द्वारा एसडीएम कोर्ट नीमराणा पर विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही पैदल मार्च कर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के नाम नीमराणा एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रही है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।